अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वीयू खानपुर। और जैसा कि आप टाइटल के ऊपर देख रहे हैं सेकंड सेमेस्टर बीएड, और इसमें जो बेस्ट स्पेशलाइजेशन है वो कौन सी है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए और ये आसान किस वजह से है ये भी आपको बता देते हैं। अगर अभी तक आपने कोर्स सिलेक्शन नहीं की और अगर आप ये वीडियो देखकर चेंज करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन तो चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो वहाँ पे 4 किस्म की स्पेशलाइजेशन है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी मज़ीद मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक लाजमी पहुँचती रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलें देखते हैं। एक तो मैं आपको डेट बता दूं कि मार्च 20 से कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है और ये चलेगी 10 तारीख तक। इस दौरान आप किसी सब्जेक्ट को ड्रॉप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। एक दफ़ा की हुई कोर्स सिलेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद ये सिलसिला नहीं होगा। जो आपने सिलेक्शन कर ली उसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अप्रैल से। तो चलें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। और जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन के लिए आते हैं तो आपको सबसे पहले जो शो किया जाता है वो होता है कि स्पेशलाइजेशन। अब मैं आपको जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे 4 किस्म की शो हो रही है, लेकिन हम आप चाहें तो बाकियों के ऊपर भी अपनी आपको देख के उनके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे करनी है ICT इन एजुकेशन, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो अगला पेज ओपन होगा वो यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस स्पेशलाइजेशन की बेस के ऊपर। एक तो ये है कि CS 202, 205, CS 605, 625 और EDU 654। अगर हम नाम ले लें फंडामेंटल्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और अगला है एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी एंड। हम यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव करने के बाद हमारा जो शो हो जाता है ग्रेड बुक, और हमें बता दिया जाता है कि आपने कितने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो मैं आपको वीडियोस का सिलसिला शुरू किया ये है बिल्कुल नॉर्मल जो एक चल रहा है, एक आइडियल एक LMS हो सकता है कि आपने पहला सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट को पास कर लिए अच्छी CGP के साथ, और अब आप सेकंड सेमेस्टर में कुछ लोगों की फेल्स हैं सब्जेक्ट वगैरह, तो उनको फिर मैं बताऊंगा कि आपने अब कैसे करनी है कोर्स सिलेक्शन। तो वो एक अलग टॉपिक है। अब हम इसको सिर्फ देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके साथ आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैंने ज़ूम आउट कर दिया ताकि ये वाला ऑप्शन भी आपको नज़र आए। अब ICT एजुकेशन, तो याद रखें कि जब हमने इसको ले लिया तो फिर हमने सीक्वेंस के साथ चलना है। इस तरह बीच बीच में से सब्जेक्ट नहीं लेने, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया है पहले अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी साथ दिखा दूँगा। याद रखिएगा कि आपने इसमें से कौन कौन से लेने हैं सब्जेक्ट। 204, 408 लाजमी है, और ये हमारे पहले शो में शो हो रहे हैं। ICT इन एजुकेशन स्पेशलाइजेशन हमने सेलेक्ट कर ली है और इसके तहत हमने सब्जेक्ट लाजमी सेलेक्ट करने हैं। अदरवाइज़ हमारी अगर हम इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी सिलेक्शन करेंगे डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर हमारा खामखा का एक सेमेस्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बीएड की सिलेक्शन है वो एक रूल के तहत चलती है। उसमें आप फ्री नहीं होते कि आप कुछ भी सब्जेक्ट किसी भी तरह से चेंज कर लें या चूज़ कर लें। आपने एक सीक्वेंस के साथ चलना है, और सीक्वेंस को अगर बिगाड़ेंगे तो फिर आपका सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग जाना है। तो फिर हमने सीक्वेंस से चलना है, ठीक है। इस तरह हमने कर लिया और आगे आ जाएँ, ये ठीक किया हुआ है। उसके बाद हमने 431 है वो भी कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है 604 और EDU 401 में से हमने सिर्फ एक लेना है। तो यहाँ पे हमने 401 को कर लिया क्योंकि 604 और 401 में से एक ही लेना था, तो यहाँ पे आ गया। अब अगला हमारा STA 630। याद रखिएगा सेकंड सेमेस्टर में जिनके क्रेडिट आवर्स भी 15 से ऊपर हैं, CGP भी 2.0 से ऊपर है, उन्होंने हर हाल में ये सब्जेक्ट लेना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको आगे रिसर्च प्रोवाइड की जाएगी, यानी थर्ड सेमेस्टर इस सब्जेक्ट की बेस के ऊपर होगा। अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, तो ये मर्ज़ी है आपकी। हम इसको ड्रॉप कर देते हैं और हम इसको चूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह ये आप चल सकते हैं। और चूँकि ये
सेकंड है, ये सेकंड है, सेकंड 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 सेकंड, और यहाँ से थर्ड शुरू हो जाता है। तो अगर आप 7 रखना चाहते हैं तो फिर सीक्वेंस के साथ सेमेस्टर 3 में से भी आप जाके चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 6 ही रखने हैं और 6 के साथ आपने चलना है तो फिर यहाँ तक आपकी बिल्कुल परफेक्ट कोर्स सिलेक्शन हो चुकी है, और इसके बाद आपने सेव कर लेना है। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि अगर आपका किसी स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है VU 001 वो अगर फेल है तो वो भी यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा, वो भी आप यहाँ पे ऐड इस सेमेस्टर में कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीनशॉट है हमारे पास, तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में जाके ये वाला सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है इस स्टूडेंट ने। और अगर किसी का फेल है और बाकी सब ओके चल रहा है तो आप VU 001 को भी साथ में ऐड लाजमी कर लें इस बार। और इस तरह 6 सब्जेक्ट की ये कोर्स सिलेक्शन, और हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो है ICT इन एजुकेशन। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपने जो कोर्स सिलेक्शन सेकंड सेमेस्टर में कर ली और उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ कर ली, ये गलती कभी नहीं करनी कि अगले सेमेस्टर में यानी थर्ड में जाएं तो फिर आप उसको चेंज कर दें। तो इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। जब एक दफ़ा कर ली तो इसी कोर्स सिलेक्शन के साथ, इसी स्पेशलाइजेशन के साथ आपने थर्ड सेमेस्टर को भी कंप्लीट करना है। और कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं कि उन्होंने जाके आगे इसको चेंज कर लिया, और जैसे ही चेंज किया, चाहे आपने इसकी बेस के ऊपर सब्जेक्ट अपने पास कर लिए थे ICT इन एजुकेशन वाले, तो फिर जब इसको चेंज किया तो जो इसकी बेस के ऊपर सब्जेक्ट आएंगे वो फिर दोबारा से पास करने पड़ेंगे, और जो बिला वजह ही होगी आपका एक सेमेस्टर आपने ऐड कर लेना है ये गलती से। तो इसको जो आपने फ़ाइनल कर लिया सो कर लिया, इसको आपने चेंज नहीं करना। और 001 को लाजमी ऐड कर लेना आपने अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में पास नहीं हुआ। और इसके अलावा अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट फेल है तो वो भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं। 7वां सब्जेक्ट आपको अलाउ है कि आप सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में जाके 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं, यानी मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर आप ले सकते हैं दूसरे और तीसरे में। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी डिग्री का जो दुरानिया है उसको बढ़ने से बचा सकते हैं। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं बताता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं किस वजह से इजी हैं। सबसे पहले CS 202 फंडामेंटल ये बड़ा इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी हैंडआउट्स देखना चाहते हैं तो आप गूगल से देख सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल आ गया और उसके बाद ये डाउनलोड हो रही है बुक। तो यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल अच्छी सी एक है और इसकी असाइनमेंट्स भी बड़ी अच्छी होती हैं और इसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन वो आपने आसानी से कर लेना है, तो इस वजह से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप खुद इनके जैसे ही ये आप चेंज करते हैं इसके नीचे सब्जेक्ट आ जाते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, अच्छा मसला कोई नहीं है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बेहतरीन होगा और वो होगा इसी के साथ आपका जो हमने चूज़ किया है ICT इन एजुकेशन, तो ये बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह आपका नंबर भी अच्छे आएंगे और आप इसके साथ आसानी के साथ सेकंड सेमेस्टर भी पास कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप सारी सिलेक्शन कर लें तो सेव सिलेक्शन को भूलना नहीं है, और सेव सिलेक्शन करने के बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं नए वाले वो अपलोड हो जाएंगे और आपने कंफर्म कर लेना है कि आपके जो सिलेक्शन की है वो आपकी वही ऐड हो रही है। यहाँ पर देखें कि वही के सब्जेक्ट हैं जो हमने 6 चूज़ किए हैं, और इसके बाद आपने LMS को लॉग आउट कर देना है और एक दफ़ा दोबारा से लाजमी लॉगिन करके चेक कर लेना है कि जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की है वो सेव हो चुकी है या नहीं है। तो इस तरीके से आप ICT इन एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आपने अगर अभी तक ऐसे ही देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।